कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। हमारे यहाँ गांव में या इस तरफ अतराफ में बाज़ लोगों के अंदर यह भी मशहूर है भाई एक बंदे पर 7 कुर्बानियां हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, शरीयत में ऐसी कोई बात नहीं कि किसी पर 7 कुर्बानियां 7 पूरी होगी तो उसके बाद वो बरी हो गया। ऐसी किसी फिक़्ह की किताब में, हदीस की किताब में या कुरान की तफसीर में ऐसी कोई बात दर्ज नहीं। कुर्बानी किस पर वाजिब है? वो समझदार बालिग मुसलमान जो मुसाफिर ना हो, बुनियादी जरूरियात जिंदगी और कर्ज के अलावा, बुनियादी जरूरियात जिंदगी और कर्ज के अलावा 52.5 तोले 52.5 तोले चांदी या इसकी रकम बराबर नकदी या दीगर सामान इतनी नकदी का जो उसके पास जायद है, जो उसका मालिक है उस पर कुर्बानी वाजिब है। आज की तारीख में सराफा बाजार में जो चांदी का रेट है तकरीबन 1560 रुपए फी तोला है। इस हिसाब से अगर अंदाजा लगाया जाए 52.5 तोले चांदी का जो रकम बनती है वो तकरीबन 82,000 रुपया। यानी आज की तारीख में अगर 82,000 रुपया किसी के पास है तो अय्यामे कुर्बानी में उस पर कुर्बानी वाजिब है। सोने का एतबार है या चांदी का, अगर किसी शख्स के पास सिर्फ सोना है उसके अलावा कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं कि जिसका वो मालिक हो, तो सोने के हिसाब से 7.5 तोले यानी 87.48 ग्राम सोना होने की सूरत में उस पर कुर्बानी वाजिब है। अलबत्ता अगर सोने के साथ चांदी है या कुछ भी करेंसी मौजूद है, 1 तोला सोना आपको पता है आजकल तकरीबन 1.5 लाख के करीब है। 1 तोला सोना भी जिसके पास है और चंद हजार रुपए भी जिसके पास हैं या चंद तोले चांदी भी उसके पास है, तो फिर चूंकि चांदी का निसाब पूरा हो जाता है, इस लिहाज से यानी मजमुआ 612 ग्राम चांदी इसकी कीमत को पहुंच जाता है, लिहाजा उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। ये बात याद रखें, उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। मैंने शुरू में कहा था बुनियादी जरूरियात, मिसाल के तौर पर किसी की तनख्वाह 90,000 है, अब वो बुनियादी जरूरियात उसकी क्या है? वो घर का खर्चा लाता है 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का, 10,000 बिल है, 40-45,000 का उसका खर्चा, वो बचता ही सिर्फ 20-30,000 है। तो जाहिर है अब बुनियादी जरूरियात में वो खर्च हो चुका है, तो बुनियादी जरूरियात के अलावा जो पैसे होंगे उसमें कुर्बानी होगी। फिर कर्ज है, मिसाल के तौर पर किसी के पास 5 लाख रुपया रखा हुआ है लेकिन 10 लाख उसने कर्ज दे रहे हैं, ज़ाहिर उस पर भी कुर्बानी वाजिब है क्योंकि उसका सारी रकम जो है वो कर्जे में मुब्तला है। तो पहले शरीयत की तरफ से उसे हुक्म है कि पहले अपना कर्ज अदा करें, कोशिश करें कि पहले अपना कर्ज अदा करें, लिहाजा उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। ये चंद मिसालें थी जो मैंने आपको समझाई हैं, उम्मीद है कि सबको समझ आई होंगी। अगर किसी को समझ में ना आई हो तो बाद में इनफरादी तौर पर भी पूछ सकता है। तो इसी तरह कुर्बानी वाजिब है तो आप कहें कि जनाब मैं किसी गरीब की मदद कर देता हूँ, कुर्बानी वाजिब है तो अब कुर्बानी करना लाज़िम। ये नहीं कि आप जनाब वाला किसी को पैसे उठा के दें, कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी वाजिब है और कुर्बानी ही की जाए। हाँ वाजिब हो तो फिर, हाँ नफली कुर्बानी आप पर वाजिब नहीं है, सही है, लेकिन पैसे इतने मौजूद हैं कि आप कुर्बानी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आज हिस्सा मिलाते हैं 18,000 को 16,000 को 20,000 गाय में हिस्सा मिलाते हैं, तो आपके पास इतनी रकम है कि आप इसमें हिस्से में शामिल कर सकते हैं, लेकिन कुर्बानी आप पर वाजिब नहीं है। आप किसी गरीब को देते हैं, मस्कीन को देते हैं तो फाबिहा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कुर्बानी वाजिब है तो फिर कुर्बानी करनी होगी। इसी तरह जिस तरह